अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिद सजाद, आपका केमिस्ट्री लेक्चरर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था अपना लेक्चर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो आपको याद होगा, हमने आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ाई थी कोई लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक। तो उसमें हमने आपको उसमें टर्म आई थी E/m, चार्ज टू मास रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे वो शेयर करने वाले हैं कि जे थॉमसन ने वो किस तरह चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर की इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल वैल्यू है, तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह लेक्चर से मजा आएगा। और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटरमाइन E/m, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा है लेक्चर नंबर 6 जी। तो ये स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि लास्ट में हमने आपसे शेयर किया था कि जो अपना डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन अपना रोल प्ले किया था। तो जे थॉमसन ने ही चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बताया। जी हाँ, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम आपसे शेयर कर लेते हैं, वो हम बना लेते हैं आपके सामने यहाँ। आपने उसको तवज्जो के साथ देखना भी और सुनना भी है, ताकि फिर आप अच्छी तरह ड्रा कर सकें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें मतलब डिस्चार्ज ट्यूब भी टाइप की तरह चीज़ बना रहे हैं और सामने स्क्रीन लगी होगी, कैथोड होगा, एनोड होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था वो हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। तो स्टूडेंट, बहुत इजी डायग्राम है ये, जो आज हमसे जो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। तो आप इसको 1-2 बार बनाएंगे तो ये जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, इजीली आपसे बन भी जाएगा। जी हाँ, तो इसको मज़ीद ज़रा बेहतर कर लेते हैं। जी, तो इधर हम लगाएंगे कैथोड और इधर लगा हुआ होगा एनोड। स्टूडेंट, इसको हम जोड़ देंगे बैटरी के साथ। बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, इसको हम अटैचमेंट करा देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, ये कैथोड है और ये एनोड है और ये इसके साथ इधर भी जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ भी इसकी अटैचमेंट है। तो स्टूडेंट, जैसे उसने इसको अटैच किया बैटरी के साथ, तो क्या हुआ कि जो कैथोड रेज बनना शुरू हुई और इन रेज ने सीधा ट्रैवल करना शुरू कर, मतलब इस तरह। और एक पॉइंट पर हिट हुए, इसको उसने P1 का नाम दिया, P1 पॉइंट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर जब P1 पर टकराएं तो ग्लोरीसेंस कह लें आप या फ्लोरिसेंस कह लें। फ्लोरिसेंस मतलब एक चमक सी पैदा, ग्लो सी पैदा हुई। अब उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है कि वो बेंड कर देता है, उसको डिफ्लेक्शन शो कर देता है, उसको अपने रास्ते से हटा देता है, मोड़ देता है। डियर स्टूडेंट, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, हम आपसे शेयर करते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हुआ कि वो जो कैथोड रेज बनना शुरू हुई थी, जब इस फील्ड के अंदर जब एंटर हुई तो क्या हुआ, उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, वो मुड़ गए, आप कह सकते हैं कि वो बेंड हो गए। और आप कहेंगे इसको पॉइंट 2 मतलब P2, एक पॉइंट 2 पर जाकर ये टकराए जी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। अब उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, तो स्टूडेंट्स जब उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है आपको प्लेट्स होती हैं जो कि बैटरी के साथ जुड़ी होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एंड दूसरी होती है नेगेटिव प्लेट, तो वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं इधर कि इधर मौजूद थी, मतलब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था और ये प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था। अब स्टूडेंट्स जो ही अच्छा, अब उसने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन रखा। तो स्टूडेंट जी आप ठीक सोचना, हमने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था। अब कैथोड रेज ट्रैवल करते करते जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंटर हुई तो उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ, वो जो प्लेट थी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उसने इसको नाम दिया पॉइंट 3 का। तो आपके सामने दो चीजें आ गई, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि P1 का मतलब है कि कोई फील्ड अप्लाई नहीं थी, वो कैथोड रेज सीधा जाके टकराई, और P2 का मतलब है जब उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ कि वो अपना रास्ता चेंज कर दिया, मुड़ गई। और स्टूडेंट्स P3 का मतलब है अब उसने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके सिर्फ जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो वो पॉइंट 3 P3 पर टकराई, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर। और एक बात और आपको बताते चलें, अगर आप दोनों फील्ड्स को बराबर रख दें, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये दोबारा कैथोड रेज ट्रैवल करेंगी और दोबारा हिट करेंगी P1 पर, इस पॉइंट 1 पर। अब हम आपसे शेयर कर लेते हैं मैथमेटिकली कि E और M वैल्यू क्या थे उसमें, कैसे डिस्कवर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। E और M के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपको याद है कि अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जब कैथोड रेज उस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरती हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उन कैथोड रेज पर, उन इलेक्ट्रॉन्स पर जी। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है उन कैथोड रेज पर या नेगेटिव रेज पर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स मजबूर करती है, उनको कंपेल करती है, फोर्स करती है कि किनको कैथोड रेज को कि जी आप दायरे में घूमते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो फोर्स है क्या, वो मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। वो है HeV जी। H आपके पास है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E आपके पास है इलेक्ट्रॉन चार्ज कह सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V आपके पास है वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। अब आपने देखा वो तो सीधी जाके टकराई है, वो तो नहीं घूम रही, तो इसलिए इसके फोर्स को मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरकम करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की जाती है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या होता है ये भी आपके माइंड में क्लियर है, वो होता है mv²/r। और इस तरह आपके सामने दो इक्वेशन आ गए, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे जी हाँ। और इसको हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फोर्स है HeV और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की अप्लाई की गई ताकि वो जो उसको फोर्स कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को दायरे में घूमे सर्कुलर पाथ में, इसलिए हम उसके असर को, इसके इफेक्ट को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि जब इसके फोर्स या उसके अपना मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को बराबर करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की जाती है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, मतलब दोनों को हम इक्वल करके मतलब कंपैरिजन करें। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी HeV=mv²/r जी। तो आपके सामने देखें इधर भी V है, उस तरफ भी V है, तो क्या करेंगे आप इधर V डिवाइड कर देंगे, उधर भी V को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय V
और ये इधर डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स इधर v से कैंसिल हो गया, इधर v से क्या है, इस एक v से कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन आ गई और वो क्या आई जी, आपसे यहाँ शेयर कर लेते हैं हम। h e इज इक्वल टू m v ओवर r। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है जी, आपने m को डिवाइड करके इधर ले आना है और h को डिवाइड करके आपने यहाँ ले आना है, इस तरह इस इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह सा आपके पास रिलेशन आएगा कि e m डिवाइड होके e के नीचे आएगा, मतलब डिवाइड में आएगा e डिवाइडेड बाय m, इसको e बटा m लिख लेंगे आप, इज इक्वल टू ऊपर स्टूडेंट पास क्या है v और नीचे क्या था ओवर r। और स्टूडेंट्स ये जो h है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कह रहे हैं या, तो ये इधर आ जाएगा इसमें डिवाइड हो। तो इस तरह आपके पास एक और इक्वेशन आ गई और वो है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। जी हाँ, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जब आप बता देंगे नेक्स्ट क्या किया। तो स्टूडेंट्स आपको अभी हमने बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों को बराबर कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का तो सर ने बता दिया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आप मैग्नेटिक फोर्स कह रहे थे। जी हाँ, भी ये तो आपको आइडिया हो गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। इसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने आपसे शेयर किया, वो होता है एच ई वी। जी हाँ, और आपसे अभी हम शेयर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू ई ई। देखिए एक ई लिखा, ई कैपिटल, एक ई स्मॉल। जी हाँ, ई कैपिटल का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ई जो स्मॉल है जी आप देख सकते हैं ये है चार्ज और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं आप। और आपको अभी हमने डिस्कस किया ना कि दोनों फील्ड जब बराबर कर दें तो तब क्या होगा। तो अब आप क्या करें जी, इन दोनों को मतलब एच ई वी को और इज इक्वल टू जो ई ई है इनको आप कंपैरिजन करें तो आपके पास एक रिलेशन आएगा। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि एच ई वी इज इक्वल टू कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके सामने कंपैरिजन वाला एक ताल्लुक आ गया। तो स्टूडेंट्स इस ई को इस ई से कट कर देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो बन गया एच वी इज इक्वल टू कैपिटल। अब स्टूडेंट्स आप ना जैसे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप h को डिवाइड करके इस तरफ ले जाएं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा रिलेशन एच वी इज इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय h। इधर भी डिवाइड करते हैं आप, डिवाइड बाय h, और ये h h से कैंसिल हो गया। जी हाँ, ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू e ओवर h। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको शेयर की थी प्रीवियस इक्वेशन, वो क्या थी इक्वेशन नंबर 3, e ओवर m इज इक्वल टू v ओवर r। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वेलोसिटी है वो वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास e ओवर m का एक फाइनल रिजल्ट क्या है या फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि e ओवर m क्या है। तो हम अब इसमें इस इक्वेशन नंबर 3 में वो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने वाले हैं, मतलब e ओवर m इज इक्वल टू v ओवर r h। e ओवर m इज इक्वल टू v ओवर r h। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन थी जो अभी हम आपसे डिस्कस किया था, अभी आपसे शेयर किया था प्रीवियस चंद मिनट्स पहले। तो अब स्टूडेंट्स ये जो v है मतलब आपके पास वेलोसिटी वाली वैल्यू आई हुई है, ये आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। कुछ हम यहाँ चले हम दोबारा मेंशन नहीं कर रहे, इक्वेशन 3 है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पुट करेंगे इधर v की, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी e ओवर जी e ओवर m इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स v देखिए आपको ऊपर मौजूद है मतलब, तो v है इज इक्वल टू e ओवर h। तो आप इस तरह करें कि v को नीचे उतारते हैं, चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ गया ये, और मल्टीप्लाई में ऊपर बच गया 1। जी हाँ, 1 ओवर r h
अब आप जरा आपके लिए आसान हो जाएगा ना, आप सोच रहे हो डिवाइड के ऊपर डिवाइड कैसे लिखें, तो हमने आपको जरा आसानी पहले कर दी कि E ओवर M इज इक्वल टू, अब आप पुट करते हैं V की वैल्यू, वो आपके सामने है जी E ओवर H। जी E ओवर H जी, और मल्टीप्लाई में 1 ओवर RH। अब आप मामला आपके सामने है कि E ओवर M इज इक्वल टू, E मल्टीप्लाई में 1 ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E, जी हाँ, और ये R ये H और H। आप पता है कि जब दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनकी पावर्स आप जमा कर लेते हैं, तो आप पास आ जाएगा ये R और ये H स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको आप भले इक्वेशन नंबर 4 कह लें या इसको फाइनल इक्वेशन कह लें, कि अगर आप इसमें E मतलब कैपिटल E स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पुट करें वैल्यू, डिवाइड बाय R रेडियस की वैल्यू पुट करें, और H स्क्वायर मतलब H कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पुट करें, तो आपके पास E ओवर M वैल्यू आ जाएगी। जी क्या आ जाएगी आपके पास? E ओवर M वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह उसने इसमें वैल्यूज पुट की और E ओवर M आ गया इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। जी हाँ, E और M इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। जब आप ये वैल्यूज इनकी पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह इसको आप आसान या सादा लफ्जों में कहें कि अगर आपके पास कोई 1 किलो की थैली है, जैसे कोई थैली हो गई, शापर हो गया, अगर आपके पास 1 किलो की थैली है, उसमें अगर आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन भर लें, सपोज कर रहे हैं ऐसे आपको आसान सादा लफ्जों में समझाने के लिए, तो उस 1 किलो की थैली में जो 1 किलो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम चार्जेस होंगे। तो स्टूडेंट ये था आज हमारा टॉपिक, हमने आपसे शेयर किया चार्ज टू मास रेशियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे मिल्कियंस ऑर्डर मेथड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।